हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज को कवर करवाया, उसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज का सभी पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से अपनी बात को पूरी की पूरी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तों आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर बेसिक दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो आगे क्वेश्चन करने में हमें सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों आज का नया टॉपिक है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि। लाभ हानि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इसका पार्ट 1 है, ठीक है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और डे दोस्तों इसका लगभग 23, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। दोस्तों अगर बेसिक समझ में आ जाएगा ना, तो आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों क्रय मूल्य के बारे में, क्रय मूल्य। फिर जानेंगे हम लोग विक्रय मूल्य के बारे में, विक्रय मूल्य। फिर हम लोग जानेंगे लाभ के बारे में कि हमें लाभ कब होगा। फिर जानेंगे हम हानि के बारे में, हानि कब होती है। फिर जानेंगे हम लोग अंकित मूल्य के बारे में, अंकित मूल्य। और फिर हम लोग समझेंगे जानेंगे बट्टा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पहले सीखेंगे कि भाई क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो दोस्तों हम लोग जानेंगे अब क्रय मूल्य के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों, जब वस्तु खरीदी जाती है ना, तो खरीदने की जो प्रक्रिया होती है वही क्रय मूल्य कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे किसी वस्तु को खरीदना है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्रय मूल्य कहलाता है। नोट कर लीजिए, किसी वस्तु को खरीदना ही क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदना ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी बेचना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है लाभ की। लाभ हमें कब होगा दोस्तों? जब कोई वस्तु हम कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? लाभ होगा। यानी कोई वस्तु जब हम कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो उस प्रक्रिया जो वहाँ पे कंडीशन होगा, वो कंडीशन वहाँ पे क्या बनेगा? लाभ का बनेगा। यानी जैसे मान लो कोई वस्तु हम यहाँ पे 350 रुपये में हम ले आ रहे हैं, ठीक है, 350 में ले आ रहे हैं, यानी कम में ले आ रहे हैं और अधिक में उसको बेच दिए, यानी मान लो उसको 400 में बेच दिए, तो प्रॉफिट यहाँ पे जो बना दोस्तों वो बना 50 रुपये का, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी दोस्तों? उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हानि कब होगी दोस्तों? जब कोई वस्तु अधिक में ले आके कम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? हानि होगा। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ से कोई वस्तु हम अधिक में लेके आए और यहाँ पे हम कम में बेच दिए। मान लो कोई वस्तु हम 500 में लेके आए थे दोस्तों और उसको हम 450 रुपये में ही बेच दिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा? 50 रुपये की हानि होगी, यानी लॉस होगा। उम्मीद करता हूँ कि लाभ और हानि दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अंकित मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अंकित मूल्य यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में दोनों में डिफरेंट है दोस्तों।
और डिफरेंट क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं कोई बुक है वो मैं 100 रुपये में लेके आया, लेकिन जब मुझे ग्राहक को देना होगा तो जैसे मान लो कि मैंने उसको प्रिंट रेट जो करवाया, मैंने वो करवाया 140 रुपये। यानी जब जब हम कोई वस्तु पर प्रिंट रेट करवाते हैं ना दोस्तों, वही होता है उसका अंकित मूल्य। यानी हम 100 में ले आए थे और उसका प्रिंट रेट कर दिए हम 140 रुपये, तो जो हम प्रिंट रेट कर रहे हैं दोस्तों, वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। यह है दोस्तों क्रय मूल्य और यह है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अंकित मूल्य समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। अंकित मूल्य उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई वस्तु जैसे मान लो 100 रुपये में खरीद के ले आया जा रहा है और उसका जो प्रिंट रेट करवाए दोस्तों, जैसे कुछ भी करवाएं 140 120, यानी 100 से अधिक जो करवाते हैं प्रिंट रेट ना दोस्तों, वही उसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बट्टा। तो बट्टा हम पहले बाद में देखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कहाँ पे? ये नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बट्टा हमेशा कहाँ दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पे बट्टे की बात आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। पहले वापस एक बार ये बात फिर से समझ लीजिए। क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को खरीदना ही क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी जब कोई वस्तु बेची जाती है, यानी किसी वस्तु को बेचना ही विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ कम, जब कोई वस्तु कम में लेके अधिक में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब कोई वस्तु अधिक में ले आके कम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा लॉस होगा, यानी हानि होगा। अंकित मूल्य उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई दुकानदार उसका प्रिंट रेट करवाता है, यानी प्रिंट रेट करवाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे दुकानदार 100 रुपये में तो ले आया था वो कोई बुक है, लेकिन उसका प्रिंट रेट उसने करवा दिया 140 रुपये, तो जो प्रिंट रेट करवाया ना दोस्तों, वही उसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। चाहे वो लाभ होगा या हानि होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि सभी लगभग बच्चे खरीदना और बेचना पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्रय और विक्रय आता है। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आज से आप लोग क्रय और विक्रय दोनों पढ़ के जाएंगे। ठीक है, खरीदना और बेचना भी याद रखेंगे, क्रय और विक्रय भी याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्रय और विक्रय अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो हम देखते हैं अब बट्टे के बारे में। तो बट्टा दोस्तों कैसे यहाँ पे समझेंगे वो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लो दोस्तों कोई दुकानदार है, वो 100 रुपये में कोई बुक है वो खरीद के ले आया। ठीक है, खरीद के ले आया और उसका जो प्रिंट रेट है दोस्तों उसका 140 रुपये कर दिया। ठीक है, ये इसका है दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, और यह है दोस्तों अंकित मूल्य। और मैंने आप लोगों को अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर अभी समझाया। ठीक है, अब जैसे कह रहा है, मतलब कोई दुकानदार है वो कह रहा है कि भाई अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, यानी बट्टा दूंगा 20% का। तो दोस्तों वो क्या करेगा कि वो 140 पर बट्टा देगा, ना कि वो 100 पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात को अच्छे से समझिएगा। वो क्या करेगा, इस 140 पर 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, 0 से 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 14 दूना हुआ 28। ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से जब 128 घटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से ये होगा दोस्तों 112। यानी जब उसने इसको क्या कर दिया, सेलिंग, यानी इसको विक्रय कर दिया, बेच दिया। अब बताओ दोस्तों
100 रुपये में तो वो वस्तु खरीद के ले आया था, नहीं कोई बुक खरीद के ले आया था, और बेचा उसको कितने में दोस्तों, 112 रुपये में। यानी अभी भी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्तों, 12% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों दुकानदार जो होता है उसके हर एक कंडीशन में लाभ होता है। अब जैसे देखो दोस्तों, लाया तो था वो 100 रुपये में, लेकिन अंकित करवाया कितना, 140 रुपये में। तो क्या किया, वो बोला भाई कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है। दोस्तों अगर वो अपने क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट देने लग जाएगा तो उसको वहाँ पे लॉस की कंडीशन अप्लाई होगी, फॉलो होने लग जाएगी, ठीक है। तो दुकानदार कभी घाटे में सौदा नहीं करता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बारे में भी यहाँ से समझ में आया होगा, और साथ में बट्टा, और बट्टा दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक, तो हमको यहाँ से बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने बेसिक, कह रहा है कि किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत हमें यहाँ पे बताना है। क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लाभ का प्रतिशत हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने अब देखो खरीदना, खरीद कर आ गया ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पे एक और जान लीजिए, जो खरीदना होता है दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों एक और चीज़, यानी बोलते हैं उसको कॉस्ट प्राइस, ये आप याद रखिएगा। और बेचना दोस्तों, बेचना को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ये चीज़ भी याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि 960 रुपये में खरीद कर ले आया, 960 रुपये में भाई हम खरीद के इसको ले आए, 1200 रुपये में बेच दिया, 1200 रुपये में इसको बेच दिए। तो क्या कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए वस्तु 960 रुपये में खरीद कर ले आया जा रहा है, लेकिन उसको बेचा जा रहा है 1200 रुपये में। तो यहाँ पे सीधा सीधा से दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ से 1200 रुपये में अगर हम इस 960 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितना है। तो देखो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये होगा 0, ये होगा 4, ये हो जाएगा 9 2 11। तो 240 रुपये का दोस्तों लाभ तो आया है, ये तो हमें पता चल गया कि लाभ यहाँ पे हो रहा है, वो भी कितने रुपए का, 240 रुपये का। तो लेकिन हमें यहाँ पे लाभ नहीं बताना है, लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 240 रुपये का लाभ मैंने बताया है दोस्तों। एक आप लोगों को एक बात और, कि लाभ हो या हानि हो वो हमेशा कहाँ पे होती है दोस्तों, क्रय मूल्य पर होती है, खरीदने पर होती है, बेचने पर कभी नहीं होगी दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य का कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये। तो 960 यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को परसेंट में बताया है कि 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 का नाम 24 होगा, 2400 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। 4 का नाम 4 होगा, और 4 यहाँ से 1 मिनट यहाँ पे ऐसे कर लो, ये होगा 100/4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, जो प्रॉफिट का परसेंट आएगा वो आएगा 25% लाभ। ये दोस्तों पूरा लिखिएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, 25% का क्या आ रहा है दोस्तों, लाभ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए कि 960 रुपये में वस्तु खरीद कर ले आया जा रहा था, यहाँ पे मैंने 960 रुपये लिखा, फिर 1200 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेची जाएगी तो उस कंडीशन में आपका लाभ होगा। तो लाभ निकल के आया दोस्तों 240 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे लाभ नहीं बता के लाभ का प्रतिशत हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे एक बात और सीखा, लाभ का प्रतिशत निकालना। तो लाभ का प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लाभ,
या एक इसका फॉर्मूला भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ये आप ये चीज़ समझ के चलिएगा, लॉजिक जब समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आगे हमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। वैसे इसका प्रॉफिट जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ये चीज़ परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, या लॉस परसेंट जब निकालना हो तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल दो, यहाँ पे लॉस लिख दो, बात निकल आएगी यहाँ पे, चाहे लाभ की हो या हानि की हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हुई है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, 240 रुपये का लाभ तो हुआ, लेकिन कितने पे हुआ? वो हुआ 960 रुपये पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि चाहे लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा किस पे निकलेगा दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा 960 रुपये गुणे 100, कैंसिल आउट किया, आंसर हमारा निकल के आया 25%। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहां से हम देखते हैं, समझते हैं। किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीद कर 6300 रुपये में बेचा गया, 6300 रुपये में तो हानि का प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कह रहा है कि किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीद कर 6300 रुपये में बेचा गया, तो हानि का प्रतिशत बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम जो कॉस्ट प्राइस था हमारा दोस्तों, वो 7,000 रुपये है। कितना है दोस्तों? 7,000 रुपये है। ठीक है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, वो है कितना है दोस्तों? यहाँ पे 6300 रुपये है। अब देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जब कोई वस्तु अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लॉस का परसेंट हमें ज्ञात करना है। लॉस तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो, 7,000 में खरीद कर ले आए थे, 6300 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि कितने का हुआ दोस्तों? यहाँ पे 700 रुपये का हुआ। ठीक है, कितने पे हुआ? वो हुआ 7,000 पे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है चाहे वो लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। और गुणा कर 200, यहाँ से 0 से 0 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो जो लॉस का परसेंट निकल के आएगा दोस्तों, वो 10% क्या होगा? हानि होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये है दोस्तों, हमने यहाँ पे सीखा एक लाभ का प्रतिशत और एक हानि का प्रतिशत यहाँ से निकालना सीखा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जब कवर हो जाएगा तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अगर बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो आगे फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम बेसिक यहाँ से कवर करेंगे, उसके बाद आगे बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:24 है। कितना है दोस्तों? 20:24 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने,
कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:24 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों, यह है हमारा क्रय मूल्य और ये है हमारा विक्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों, जो पहले आया है उसको पहले लिखो, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखो। तो पहले क्या है दोस्तों, 20 आया है यानी 20 आया है, 20 पहले लिख दो, ठीक है। रेशियो कितना है, रेशियो 24। अब बताओ दोस्तों, जब कोई वस्तु 20 में ले आके 24 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ यहाँ पे दोस्तों हुआ 4 रुपए का। लेकिन यहाँ पे बोला है लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों लाभ यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि लाभ हमें यहाँ पे हुआ है 4 रुपए का, लेकिन कितने पे हुआ है, 20 पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकाला है, यानी लाभ का प्रतिशत। अब देखो दोस्तों, ये होगा 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 5 का नम 5 और 5 बिसा हमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो जो लाभ का प्रतिशत निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 20%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर रेशियो के फॉर्मेट में आ जाए, यानी अनुपात के फॉर्मेट में आ जाए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान आपको क्या देना है, सबसे पहले क्रय और विक्रय मूल्य आप ऐसे लिख लीजिए, फिर जो पहले आया है उसको पहले लिखो, ठीक है, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ये तरीका होता है सॉल्व करने का, अगर रेशियो के फॉर्मेट में, अनुपात के फॉर्मेट में आ जाए तो। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/7 गुना है। कितना है दोस्तों, 3/7 गुना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/7 गुणा है, तो लाभ या हानि का हमें प्रतिशत हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, 3 सही, यहाँ से हम समझते हैं 3/7, ये होगा 7 या 21, 21 में 3 जोड़ेंगे, ये होगा दोस्तों 24/7, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 24/7 आया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो दोस्तों ये हुआ क्रय मूल्य और ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य। तो दोस्तों जो बात पहले, अच्छा इस फॉर्मेट को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि जो पहले आया है उसको पहले लिखो, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखो। तो पहले यहाँ पे क्रय मूल्य से यहाँ से ये 24 और विक्रय मूल्य यहाँ से ये 7, तो क्रय मूल्य हमारा हुआ है 24 और विक्रय मूल्य हुआ यहाँ पे हमारा 7। और यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/7 गुना है, तो उसको मैंने साधारण भिन्न में चेंज किया, तो ये हुआ 24/7। तो ये होगा दोस्तों क्रय मूल्य ये पहले होगा, विक्रय मूल्य बाद में होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो रेशियो यहाँ पे बना दो दोस्तों 24:7, मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब इस फॉर्मेट वाला मैंने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई वस्तु थी, वो 24 रुपये में खरीद के 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि कितने प्रतिशत की हुई दोस्तों, यहाँ पे ये हुआ 7 7 14 17 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन कितने पे हो रही है दोस्तों, 24 पे हो रही है, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट करो दोस्तों इसको, ये हो जाएगा 4×6 = 24 होगा, 4×5 में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, अब इसको 17 और 25 का गुणा करो, कितना होगा दोस्तों, 17 × 25 = 85 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 17 दूना 34, 34 6 40, 2 42 बटा हो जाएगा ये 6। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों, ये होगा 6 का नम 6 होगा, ये हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं आगे, जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाओ, 50 होगा, 6 × 48 हो जाएगा। ये होगा दोस्तों लगभग 70.8% का क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लॉस का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो होगा 70.8% का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3 सही 3/7 गुना है, तो मैंने इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया, 7 × 21 3 24 बटा ये बना 7, तो 24/7 ये बटे के फॉर्मेट में है, इसको मैं रेशियो के फॉर्मेट में इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, 24:7 आया। तो मैंने इसके पहले जब क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, इसी टाइप का करवाया है, तो बस जो बात पहले आए उसको पहले, जो बाद में आए उसको बाद में। तो यहाँ पे रेशियो बना 24:7 का, 24 रुपये में खरीद के ले आ रहे थे, 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें हानि कितने का हुआ, 17 रुपये का हुआ। कितने पे हुआ, 24 पे हुआ, क्योंकि मैंने बताया है कि लाभ या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 24 है, यहाँ पे मैंने 24 लिखा। यहाँ से मैंने कैंसिल आउट किया दोस्तों, बना वो 425/6, कैंसिल आउट किया, 70.8% का क्या हुआ दोस्तों, हानि हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो यहाँ से देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। ध्यान से समझना दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो दोस्तों ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये बताओ दोस्तों 95% को, जैसे ये 95% है, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैंने पहले क्या बताया है कि जो बात पहले आए उसको पहले लिखो, जो बात बाद में आए उसको बाद में लिखो। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक और समझना कि कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्रय मूल्य और ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य का 95% है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनाइए, ये हुआ 100 और ये हुआ हमारा 95। अब कोई वस्तु है 95 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेची जा रही है, तो 5 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, वो हुआ 95 पे, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 19 में 95।
अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, 100 बटा ये होगा 19, तो हो जाएगा 19 पंचे 95, यानी 5 सही 5 बटा 19% का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हम 95 रुपये में खरीद के ले आके 100 रुपये में उसको बेच दिए, सेलिंग प्राइस कर दिए, बेच दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए। 95% था, 95% को मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया, क्योंकि 95% जब कोई परसेंटेज होता है तो परसेंटेज को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। परसेंटेज जब दिया होता है तो भाग हम किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो मैंने 100 किया। अब ये 95/100 हुआ, तो मैंने उस बटे के फॉर्मेट को रेशियो के फॉर्मेट में यानी अनुपात के फॉर्मेट में चेंज किया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अब पहले बताया था कि जो बात पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिखो। या ये भी कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 95% है, तो ये विक्रय मूल्य 100 हुआ और क्रय मूल्य कितना हुआ, 95। तो कोई वस्तु है 95 रुपये में खरीद के ले आके 100 रुपये में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का हुआ। कितने पे हुआ, 95 रुपये पे हुआ। 5 का 5, 5 19 में 95 कैंसिल आउट किए, तो 5 सही 5 बटा 19% का लाभ यहाँ पे आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया लाभ या हानि निकालना, लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। रेशियो के फॉर्मेट यानी अनुपात के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ जाता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, या परसेंटेज के फॉर्मेट में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, सीखा, समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एक लाइक और एक शेयर का ज़रूर सपोर्ट करें, एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, उस साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंच सके और वो वीडियो को हमारे वॉच कर सके। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूं जानकारी के लिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें हमारा कोई चार्ज लगने वाला है, तो चार्ज कोई भी नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का वहाँ पे बटन होगा, प्रेस करने के बाद ही साथ में ही साइड में आएगा ये बेल आइकन, उसको आप क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या हमारा जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है दोस्तों वो है मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे रोज़ वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोगों को मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन में प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, और यही सपोर्ट इस चैनल के लिए दोस्तों ग्रोथ का काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।